अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फौजी उनकी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त तो ना थे, तम उनके आखिरी अयाम में बेहतरीन साथी रहे। ये 5 51 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से मुंतखब हुए थे और उन्हें सुपर 12 कहा जाता है। इन मुहावजों में से एक विल बार्ड नोर पर थे, जिन्होंने द प्रिजनर इन हिज पैलेस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। बार्ड नूरपर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले एहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहावजों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फुगरसन का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ विल बार्ड नूरपर ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रैंड फादर के तौर पर देखते थे। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में सजा दी गई थी। वो कहते हैं कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में अमरीकी गुलकार मैरिज ब्रेजर्ड के गाने सुना करते थे। वो अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, पर बैठकर करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे, हर वक्त उन्हें मुफरिद खाने का दिल करता था। बार्ड नूरपर कहते हैं कि आखिरी अयाम में सद्दाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था। उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। सद्दाम को सिगार पीने का बहुत शौक था, जिसे वो अपने पास रखा करते थे। वो कहते थे कि उन्हें सिगार का इस्तेमाल फिडल कास्ट्रो ने सिखाया था। उन्हें बागबानी का भी बहुत शौक था। वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर लेते थे। सद्दाम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले आमलेट, फिर मुफनिज और फिर ताजा फल खाते थे, लेकिन अगर आमलेट कहीं से भी टूट जाता तो उसे खाने से इनकार कर देते थे। बार्ड नूरपर कहते हैं कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के हवाले से एक वाकया सुनाया। एक दिन सद्दाम के बेटे उदय की पार्टी में बहुत से लोग जख्मी और हलाक हो गए। सद्दाम ने गुस्से में हुक्म दिया कि उदय की तमाम गाड़ियों को आग लगा दी जाए। सद्दाम कहते थे कि उन्होंने बेटे की तमाम कीमती गाड़ियों, जिनमें फिरारी पोर्शे भी शामिल थीं, को जलाए जाने के मनाजिर देखे। एक बार एक अमेरिकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर मामूर थे ने उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में बताया, तो जवाब में सद्दाम ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। उन्होंने एक दूसरे मुआफिज से कहा, अगर मुझे अपने पैसे को इस्तेमाल करने की इजाजत मिले तो मैं तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुसन्निफ का कहना है कि एक शब हमने देखा कि एक 20 साल सिपाही डोसन अपने साइज से बड़ा सूट पहनकर घूम रहा था। बाद में पता चला कि उसे सद्दाम हुसैन की जानिब से तोहफे में दिया गया सूट पहन रखा था। बार्ड नूरपर लिखते हैं कि बहुत दिन तक हम डोसन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने फिर भी सूट पहने रखा और जब वो चलता था तो ऐसे लगता था कि वो फैशन शो में कैट वॉक कर रहा है। अगर से सद्दाम के मुआवजों को हुक्म दिया गया था कि वो इससे करीब ना जाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुआवजों की सद्दाम से दोस्ती बढ़ती गई। मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को 2 जेलों में रखा गया था। पहली जेल बगदाद में मौजूद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का तह खाना और दूसरी शुमाली बगदाद में मौजूद उनका महल थी। ये महल एक जजीरे पर था जिस तक पहुंचने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता था। बार्ड नूरपर कहते हैं कि हमने सद्दाम को उससे ज्यादा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन हमने कभी भी उनकी तज़हीक नहीं की। स्टीव हिटकिंसन और क्रिस टास्कर समेत दीगर मुआवजों ने स्टोर रूम को सद्दाम का दफ्तर बनाने की कोशिश की और मंसूबा यह था कि सद्दाम को सरप्राइज दिया जाए। स्टोर रूम में बड़े सामान से चमड़े की एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज को निकाला और मेज पर एक छोटा सा झंडा रख दिया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि हम ऑफिस का एक माहौल पैदा कर सकें। और जैसे ही सद्दाम कमरे में दाखिल हुए, एक सिपाही ने मेज के गिर्द साफ करना शुरू कर दी। यह देखकर सद्दाम ऊंची आवाज में हंसने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही उनके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। यह मंजर ऐसा था जैसे सद्दाम अदालत में मौजूद हैं। बार्ड नूरपर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश थी कि सद्दाम को खुश किया जाए। जवाब में सद्दाम भी उनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बाद में बार्ड नूरपर से कहा कि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सद्दाम उनके लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी ना करते। जब भी सद्दाम को वक्त मिलता था वो सिपाहियों से पूछते थे कि उनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम रुथरसन ने बार्ड नूरपर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वुर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हुजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया, उन्हें गालियां देने लगे। बार्ड नूरपर लिखते हैं कि 12 में से एक ने कोशिश की कि वो हुजूम को ऐसा करने से रोके, तब उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। एक और सिपाही स्टीव हिचिनसन ने अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असले से मुतल्लिक ट्रेनिंग देते हैं। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सद्दाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से ना उलझें। मुसन्निफ का कहना है कि अपने आखिरी अयाम में सद्दाम को तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया।
उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। सदाम को मायूसी हुई, वो खामोशी से जाकर नहाए, फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदाम ने स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उसे दे दी। अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर में वो घड़ी महफूज है और उसकी टिक टिक सुनाई देती है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।